चंद पलों में ऑपरेशन टनल होगा पूरा। 12 नवंबर से टनल के अंदर फंसे 41 मजदूर आएंगे बाहर। मेडिकल टीम के साथ एम्बुलेंस तैयार। 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उत्तराखंड का दौरा। देहरादून में निवेशक सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सुरक्षा तैयारियों में जुटा पुलिस विभाग। तेलंगाना में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। बीआरएस नेता के कविता ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। लखनऊ के लोक भवन में शाम 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक। 24 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा। अनुपूरक बजट प्रस्ताव का किया जाएगा अनुमोदन। एएसआई ने ज्ञानव्यापी सर्वे रिपोर्ट पर मांगा 21 दिन का वक्त। कोर्ट में सुनवाई टली। पेश की जानी थी रिपोर्ट। 250 अवशेषों की देंगे सूची। एमपी, राजस्थान और यूपी में बारिश ने बढ़ाई ठंड। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तापमान 1.2 डिग्री पहुंचा। पहाड़ों पर अगले 3 दिन वर्षा बर्फबारी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसके साथ ही साथ नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर है उत्तराखंड से। उत्तरकाशी से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और एक बड़ी अपडेट भी आपको दिखा रहे हैं। 17 दिन बाद शुभ समाचार का इंतजार है और सभी की जो निगाहें हैं अब सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड पर टिकी हुई हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में जो अंदर फंसे मजदूर हैं उनको बाहर निकालने की जो कवायद है वो देखी जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है टनल के अंदर पहुंच चुकी है। लगातार के न्यूज आपको पल पल की जो अपडेट है वो दे रहा है। सुरंग के बाहर एम्बुलेंस तैयार है और अंदर भी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो भी पहुंच रही हैं। और इसके साथ ही साथ एक पाइप की दूरी बताई जा रही है। 41 जिंदगियों को जो बचाने की कवायद है वो देखी जा रही है। थोड़ी देर पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और जो हालात हैं उनको देखते हुए जायजा भी लिया है और पूरी तरह से जो तैयारी है कर ली गई है। एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है और टनल के अंदर, सुरंग के अंदर एम्बुलेंस को भी भेजा जा रहा है। 17 दिन बाद जो जिंदगियां फंसी हैं, बंद हैं, उनको बाहर निकालने की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। इसके साथ ही साथ पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें टनल के अंदर पहुंची हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं सुरंग के बाहर की और सुरंग के अंदर की भी तस्वीरें लगातार जो आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं। लगातार हर एक जो हालात है, अपडेट है, पॉइंट्स का है, सब पर नजर बनी हुई है। अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं, अलर्ट मोड पर हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल पर सभी की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं। तो जल्द टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकाला जाएगा और इसके साथ ही साथ सभी जो परिजन हैं वो भी टनल के बाहर मौजूद हैं। लगातार देखा जा रहा है। अब आस है तो सिर्फ और सिर्फ कि कब वो बाहर निकले। 12 तारीख बताया जा रहा है। 12 तारीख के बाद से हालात कुछ ऐसे हो गए कि 41 जिंदगियां टनल के अंदर फंस गए। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में बीते 17 दिनों में जो खुदाई का कार्य है वो भी देखा जा रहा है और मजदूरों को जो निकालने की कवायद है वो भी देखी जा रही है। थोड़ी ही देर बाद ये आस उम्मीद लगाई जा रही है कि सभी मजदूर बाहर निकाल लिए जाएंगे। एम्बुलेंस भी तैनात कर दी गई है। ऑक्सीजन भी मुहैया कराई जा रही है लगातार। और इसके साथ ही साथ 12 नवंबर को भी रोजाना की तरह मजदूर काम करने पहुंचे थे। क्या रहा घटनाक्रम, एक बार उसको भी जानना बेहद जरूरी है। 12 नवंबर का वो दिन है जब हर बार की तरह, रोजाना की तरह मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी जो घटना है उनके साथ हो जाएगी। अंकित काला इसी पर है। अंकित, जिस तरह की तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, अब भी किस तरह की तस्वीरें उत्तरकाशी में नजर आ रही हैं, क्या अपडेट है?
देखिए वंदना, ऐसी खबरें हैं कि अब से थोड़ी देर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय सिलक्यारा टनल के पास मौजूद हैं। अधिकारियों से वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं और मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी है कि जो पाइप डालने का जो कार्य था वो पूरा हो चुका है, यानी कि अब बस कुछ ही पलों का इंतजार और शेष रह गया है जब ये 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। जो एम्बुलेंस है वंदना, उनको टनल के बाहर उनको रखा गया है। इसके अलावा 3 से 4 एम्बुलेंसों को टनल के भीतर भेजा गया है, यानी कि अब बस कुछ ही समय का इंतजार और शेष रह गया है जब ये तमाम जो 41 मजदूर हैं ये बाहर खुली रोशनी में आएंगे। और पिछले 17 दिनों से इनके आने की इंतजार किया जा रहा है। लगातार कोशिशें की जा रही है। रेस्क्यू टीम 24 घंटे इनकी जान बचाने के लिए कार्य कर रही है और कहीं ना कहीं आज वो सुखद पल आने वाला है जिस दिन का बेसब्री से पूरी देश और दुनिया इंतजार कर रहा था। प्रदेशवासी लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि ये तमाम जो 41 मजदूर हैं ये सकुशल बाहर आ जाए और लगता है कि आज वो घड़ी आने वाली है। बस कुछ एक पल का इंतजार और शेष रह गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो अधिकारीगण हैं और वो यहाँ पर मौजूद हैं। बस रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में बताया जा रहा है वंदना, और अब से कुछ ही देर में ये 41 श्रमिक बाहर आने वाले हैं। जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं उनको अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं और जो एम्बुलेंस है वो अब धीरे धीरे करके टनल के नज़दीक पहुँचा दी गई है, यानी कि समय जो है अब बेहद ही कम रह गया है। और पिछले 17 दिनों से इस खुशखबरी का इंतज़ार पूरा देश कर रहा था और कहीं ना कहीं आज वो 17वें दिन हमें कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। थोड़ा और देर का इंतज़ार और शेष रह गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आज कोई अड़चन नहीं आएगी और आज जो पाइप डालने का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। और अब जो रेस्क्यू टीम है उनके जो रेस्क्यू टीम उस पाइप के माध्यम से जाएगी और उसके बाद फिर एक एक करके इन 41 श्रमिकों को बाहर लाया जाएगा। जो पाइप हैं 800 mm के पाइप हैं उसके भीतर एक स्ट्रेचर तैयार किया गया है। उस स्ट्रेचर में टायर लगाए गए हैं ताकि जो जो श्रमिक वहाँ से निकाले जाएंगे उनको स्ट्रेचर पर लिटाया जाएगा। 4 से 5 जो रेस्क्यू टीम से जुड़े हुए जो लोग हैं वो रस्सी के माध्यम से इन सभी श्रमिकों को खींचेंगे। इसके अलावा जो सिलक्यारा टनल है उसके पास एक अस्थायी हॉस्पिटल का बनाया गया है जहां पर कि इनको प्राथमिक उपचार दिया जाएगा और यहां पर इन सभी श्रमिकों की स्थिति को देखा जाएगा, जांच परख की जाएगी और इसके बाद फिर तमाम जो श्रमिक हैं उन सभी को चिनाली सौड़ में जो अस्पताल है जिसको रिजर्व रखा गया है 41 बेड वहां पर भी तैयार किए गए हैं। तो वहां पर भी तमाम जो डॉक्टरों की टीम है उनको पहले ही आने के निर्देश दिए गए थे। तो सारी तैयारी है वंदना, बस इंतजार उस पल का है कि जब ये 41 श्रमिक बाहर निकलेंगे और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस ऐतिहासिक पल पर वहां पर मौजूद हैं और अधिकारियों के साथ वो लगातार पल पल की अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अंकित, और देखिए ना जिस तरह से 17 दिन हो रहे हैं और 17 दिन में जो मजदूरों को निकालने की कवायद है लगातार कोशिशें लगातार देखी जा रही हैं। बड़ी बात यह हो जाती है कि जब मजदूर बाहर आएंगे उनकी स्थिति किस तरह की होगी, क्योंकि 17 दिन तक उन्हें बिना धूप के रहना पड़ा है। इसके साथ ही साथ बिना स्ट्रेंथ के बाहर निकाले जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ देखा यह भी जा रहा है कि उनकी स्थिति को देखते हुए एम्बुलेंस को तैयार किया गया है और मजदूरों की स्थिति क्या होगी, किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, एक बड़ा सवाल बन जाता है। बिल्कुल वंदना, आपने सही कहा। देखिए ये कोई आसान बात नहीं है कि आप एक टनल के भीतर 17 दिनों से पिछले 17 दिनों से फंसे रहते हैं और लगातार रेस्क्यू टीम में जो है वो कोशिशें करती है और कई सारी अड़चनें आती है। आपको जो श्रमिक हैं उनको पता चलता है कि अब कुछ ही क्षणों में हमारे पास रेस्क्यू टीम पहुंचने वाली है, मदद पहुंचने वाली है, लेकिन फिर से पता चलता है कि कुछ न कुछ अवरोध आ रहा है। कभी पता चलता है कि सरिये आ रहे हैं, कभी पता चलता है कि ऑगर
मशीन टूट गई है। तो इस तरीके से ये जो चैलेंज है, भले ही हम बाहर से कुछ भी चीज़ें करें, लेकिन जो टनल के भीतर फंसे हुए जो मजदूर हैं उनकी मनोदशा को समझना अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। लेकिन आप इस चीज़ को देखिए वंदना, की पिछले 17 दिनों से लगातार ये श्रमिक अपनी जो ताकत है, जो सकारात्मक ताकत है, सकारात्मक ऊर्जा है, उसको बनाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं सभी ये जानते थे कि उनके लिए पूरा देश जो है प्रार्थना कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इन श्रमिकों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निगाह बनाए हुए थे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अब कई दफे जो है वो सिलक्यारा टनल में पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो है वो हमें लगता है कि इन मजदूरों को हौसला अफजाई करने में काफ़ी मदद मिली होगी। इसके अलावा वंदना, मनोचिकित्सक को सिलक्यारा टनल में बुलाया गया, उन्होंने बातचीत करी है, सभी श्रमिकों से बातचीत करने के बाद उनकी स्थिति की जानकारी प्राप्त करी है। तो सरकार ने अपनी तरफ से पूरी ताकत जो है वो लगाई हुई है वंदना, और कोशिश ये की गई है कि किसी प्रकार से कोई नकारात्मक सोच जो है इन श्रमिकों के पास ना जा पाए। सरकार ने अपनी तरफ से उनको खाने पीने से लेकर के तमाम जो सुविधाएं दी जा सकती थी उसको इतने कठिन चुनौतीपूर्ण समय में भी मुहैया कराया। इसके अलावा चाहे वो फल फ्रूट की बात हो, चाहे खाने पीने की बात हो, खिचड़ी की बात हो, जो डिमांड श्रमिकों की तरफ से की गई वो सारी चीज़ें सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई। तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। और इसी सकारात्मक ताकत का ये नतीजा है कि 41 श्रमिक जो हैं वो अभी सभी जो है वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि अब इन श्रमिकों से सीधी जो बातचीत है वो हो पा रही है, क्योंकि नज़दीकी काफ़ी बढ़ गई है और बस कुछ और पल का इंतज़ार शेष रह गया है वंदना, जब ये श्रमिक बाहर आएंगे। और मंगलवार का दिन इस उत्तराखंड के लिए, इन श्रमिकों के लिए कहीं ना कहीं मंगलमय होने जा रहा है, ऐसी उम्मीद लगा करके पूरा देश और प्रदेश बैठा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ऐसे पल के दौरान सिलक्यारा टनल पर मौजूद हैं, अधिकारियों की टीम वहाँ पर मौजूद है। जो 41 एम्बुलेंस है उन सभी को अलर्ट रखा गया है और सभी जो एम्बुलेंसेस हैं उन सभी को सिलक्यारा टनल के पास में मौजूद रखा गया है। और कुछ एक जो एम्बुलेंस है उनको सिलक्यारा टनल के भीतर भेजा गया है, ताकि जैसे ही ये मजदूर बाहर निकले तो इन सभी मजदूरों को इस एम्बुलेंस के माध्यम से नज़दीकी हॉस्पिटल में जो है उनका उपचार कराया जाए। सिलक्यारा टनल के पास ही एक अस्थायी अस्पताल का भी निर्माण किया गया है वंदना, जहां पर कि प्राथमिक उपचार इन सभी श्रमिकों को दिया जाएगा। इसके अलावा जो ये श्रमिक है उनके परिजनों को भी यहां पर आने की अनुमति दी गई है, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक है। बस इंतज़ार यही है कि जो श्रमिक है वो बाहर आ पाए, और इसी का इंतज़ार पिछले 17 दिनों से पूरा देश और प्रदेश वासी जो है वो कर रहे थे। बिल्कुल अंकित, और देखने वाली बात तो ये भी है कि एक तरफ से जो टनल के अंदर फंसे मजदूर हैं उनका भी संघर्ष देखा जा रहा है, लेकिन उनके जो परिजन हैं, परिवार वाले हैं, जो एक आस और एक उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके बाहर आने की, उनका भी संघर्ष देखा जा रहा है। बिल्कुल वंदना, आपने सही कहा। देखिए, दिवाली के समय जब पूरा देश इस दिवाली की जगमग में डूबा हुआ था, इस आतिशबाजी को महसूस कर रहा था, उसका आनंद ले रहा था, लोगों के घरों में दीपावली की बधाई दी जा रही थी, उस समय उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में ये 41 मजदूर फंस गए। अब आप ऐसे समय में उन परिजनों की और इन श्रमिकों की स्थिति को समझ सकते हैं कि ऐसे समय में ये दुर्घटना जो है वो सामने आई है। उसके बाद से चाहे वो छठ पूजा का पर्व हो, चाहे फिर वो कोई से भी पर्व आए हों, ये सभी पर्व जो हैं वो इन श्रमिकों के भी पीछे छूटे हैं। और इसके अलावा जो इनके परिजन हैं वो भी रात दिन इनकी सलामती के लिए, इनकी एक एक पल पल की खबर के लिए चिंता कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उम्मीद बन रही थी कि 12वें-13वें दिन ये श्रमिक बाहर आ जाएंगे और उसके बाद फिर एक इतना नज़दीक आने के बाद कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही है, तो ये सारी दिक्कतें ज़रूर थी। लेकिन वंदना, ये आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं जो इनके परिजन हैं उनके लिए भी ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। और इसके अलावा जो 41 श्रमिक हैं उनके लिए भी ये इतने दिन बिताना एक टनल के भीतर, ये अपने आप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण
रहा है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार जिस तरीके से विपक्ष के तमाम हमले के बावजूद भी सकारात्मक तौर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाती हुई नजर आई है, वो अपने आप में प्रशंसनीय है। लेकिन कुछ एक जगह अगर सरकार और तेज गति से काम करती तो हमें लगता है कि 17 दिन का इंतजार ना करना पड़ता, और अगर ये रेड माइनर्स को अगर पहले ही बुला दिया जाता तो शायद आज 17 दिन का इंतजार ना करते हुए ये और जल्दी ही ये 41 मजदूर जो हैं वो आज हमारे सामने होते। लेकिन फिलहाल उम्मीद यही है कि अब से कुछ एक पल में ये सभी श्रमिक बाहर आ जाए, और बाहर आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है, और तमाम एम्बुलेंस के माध्यम से इन्हें चिन्यालीस हॉल ले जाया जाएगा। और इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर ऋषिकेश एम्स में भी बेडों को रिजर्व रखा गया है। बिल्कुल अंकित, और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पल पल की अपडेट ले रहे हैं और खुद वहां पर पहुंचे हैं, और इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर बता देते हैं। सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन से बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। सिलक्यारा सुरंग से निकाले गए हैं कुछ मजदूर, इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। कड़ी मेहनत के बाद निकाले गए हैं कुछ मजदूर, और ये कह सकते हैं कि जो श्रमिक हैं उनकी मेहनत रंग लाई है। सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन की ये बड़ी खबर बताई जा रही है, और के न्यूज पर सबसे बड़ी खबर और सबसे पहली अपडेट आपको ये दे रहे हैं कि जो मजदूर हैं, कुछ मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है कड़ी मशक्कत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद, 17 दिन के बाद। अब देखा जा रहा है कि सुरंग से निकाले गए हैं कुछ मजदूर। इसके साथ ही साथ एक बड़ी उम्मीद, बड़ी आस जो कि टिकी हुई थी सभी लोगों की, ना सिर्फ उत्तराखंड की बल्कि पूरे देश की निगाह टिकी हुई थी उत्तरकाशी में कि कब मजदूर निकाले जाएंगे। और परिजनों की, जो परिजन हैं जिनके जो कह सकते हैं खास हैं, जो उनके सगे संबंधी हैं, जो सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे हुए थे, उनकी भी आस और उम्मीद, एक प्रार्थना रंग लाती नजर आई है। तो सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं के न्यूज पर। एक बड़ा ऑपरेशन, सफल ऑपरेशन कहा जा सकता है। सिलक्यारा सुरंग से निकाले गए हैं कुछ मजदूर, और कड़ी मेहनत के बाद मजदूरों को बाहर निकाला गया है, और 17वें दिन सुरंग से निकाले गए हैं कुछ मजदूर। अंकित काला हमारे साथ इसी खबर पर हैं। अंकित, जिस तरह से देखा जा रहा है एक बड़ी पहल और कह सकते हैं एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, कुछ मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सिलक्यारा टनल के बाहर लगातार हलचल बढ़ गई है वंदना, और ऐसी जानकारी है कि 3 से 4 मजदूरों को टनल के से बाहर निकाला गया है। इनको सबसे पहले एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में पहुंचाया जाएगा, और यहां पर इनका प्राथमिक उपचार किया जाएगा। फिलहाल इन सभी श्रमिकों से बात करने की इजाज़त जो है वो हम लोगों को नहीं है, लेकिन सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है कि सबसे पहले इन श्रमिकों को चिकित्सा सेवाएं जो है वो मुहैया कराई जाए, और धीरे धीरे करके टनल के भीतर जो है वो एम्बुलेंस का जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। बस यही एक इंतजार था, और धीरे धीरे करके सभी श्रमिक जो है उनको बाहर निकाल लिया जाएगा, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। और लगातार जो श्रमिकों के जो परिजन हैं और वो भी इस समय सिलक्यारा टनल के पास मौजूद हैं, तो वो भी अपने परिचितों को देख सकेंगे, और कहीं ना कहीं अस्पताल में जो सारी सेवाएं उनको दी जा रही है उसकी भी वो निगरानी रख पाएंगे। तो एक सुखद खबर है। के न्यूज़ इंडिया पिछले 17 दिनों से लगातार पल पल की अपडेट दे रहा है। ग्राउंड जीरो से हम लोग इसकी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आज आखिरकार 17वें दिन में हमको सफलता मिलने जा रही है, इस तरीके की जानकारी है। और कुछ एक मजदूरों को निकाला जा चुका है, एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है, जहां पर कि उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। और इसके बाद अब धीरे धीरे करके इंतजार किया जा रहा है कि जो 41 मजदूर हैं उनको भी बाहर निकाले जाए। तो एक बड़ी सफलता जो है वो हमारी टीम को मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अंकित, और इससे पहले हम लोग बात ही कर रहे थे कि जब मजदूर अंदर जो फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाएगा तो उनकी मनोदशा क्या होगी, उस पर क्या असर पड़ेगा, अभी भी देखना ये बाकी है। फिलहाल ये बड़ी खबर है और राहत भरी खबर है कि कुछ मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाल लिया गया है। देखिए, अभी ऐसी जानकारी है वंदना की जो ये श्रमिक निकाले गए हैं उनको एक छोर से निकाला गया है, टनल के भीतर में ही अभी इनको रखा गया है, और बहुत जल्द ही जो एम्बुलेंस है
उसके माध्यम से इन्हें अस्पताल में ले जाया जाएगा। फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब अंतिम चरण में ये सारे काम बाकी रह गए हैं। जो एम्बुलेंस है उन्हें लगातार सुरंग के भीतर लाया जा रहा है, यानी कि अब धीरे धीरे करके इनकी संख्या बढ़ने वाली है। तमाम जो श्रमिक हैं 41 के 41 श्रमिकों को निकालने की कोशिशें की जा रही है। पिछले 17 दिनों से ये तमाम जो श्रमिक है जिन्होंने धूप नहीं देखी है उनको फिलहाल रिलैक्स करने के लिए कहा गया है। सुरंग के भीतर ही उन्हें जो चिकित्सा सेवाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही है और इसके बाद फिर जो हमारी रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार सुरंग के भीतर जाकर के जहां पर ये मजदूर फंसे हुए हैं टनल के भीतर, वहां पर कुछ टीमें गई है ऐसी जानकारी है और रस्सी के माध्यम से, स्ट्रेचर के माध्यम से इन सभी श्रमिकों को धीरे धीरे करके बाहर लाया जा रहा है। एकदम से इनको बाहर नहीं लाया गया है। ऐसी भी जानकारी है कि इनको काले चश्मे जो है वो दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की इनकी आंखों में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके अलावा जो श्रमिक बाहर आ रहे हैं उनको फिलहाल रेस्ट करने की सलाह दी गई है और इसके बाद फिर सिलक्यारा टनल के पास ही एक अस्थायी अस्पताल का निर्माण किया गया है। वहां पर सबसे पहले एम्बुलेंस की मदद से इन सभी श्रमिकों को ले जाया जाएगा और इन श्रमिकों को वहां पर प्राथमिक उपचार देने के बाद फिर चिनाली सौड़ जो कि 25 से 30 किलोमीटर की दूरी सिलक्यारा टनल के से उनकी इस अस्पताल की दूरी है, तो वहां पर चिनाली सौड़ में इनको ले जाया जाएगा। और अगर यहाँ पर भी इन कुछ एक मजदूरों को दिक्कत होती है तो ऋषिकेश एम्स में भी बेडों को रिजर्व रखा गया है। यानी कि अंतिम चरण में वंदना ये सारे काम हैं। अब कुछ देर के और शेष समय रह गया है जब इन सभी श्रमिकों को बाहर निकाले जाएगा। फिलहाल जिस तरीके की उम्मीदें थी कि आज कोई रुकावट ना आए, उसी हिसाब से प्लानिंग के हिसाब से जो है वो काम होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अंकित, और इसके साथ ही साथ 17 दिनों की जो तस्वीरें हैं लगातार के न्यूज़ दर्शकों को दिखा रहा है। पल पल की जो अपडेट है हम लगातार दे रहे हैं और आप जो कि ग्राउंड पर हैं और आपने भी वो समस्त तस्वीरें दिखाई जो ऑपरेशन में की जा रही हैं, ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जब आप फील्ड पर थे या फिर ग्राउंड जीरो पर आपने जो तस्वीरें देखी, एक बार वो साझा करना चाहें। बिल्कुल वरना आपने सही कहा। देखिए लगातार के न्यूज़ की टीम इस सिलक्यारा टनल के पास मौजूद है और ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्टिंग के माध्यम से हम बता रहे हैं। और इस समय अगर हम सिलक्यारा टनल के पास की बात करें तो जो नेटवर्किंग की इशू है वो काफ़ी बढ़ रहा है क्योंकि लगातार इस खबर पर सबकी निगाहें बनी हुई है। लेकिन जो सिलक्यारा टनल है उसके बाहर जो हलचल है वो काफ़ी तेज़ गति से देखने को मिल रही है क्योंकि जो एम्बुलेंस की टीमें हैं वो एम्बुलेंस है उनको वहाँ पर बुला दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस जो कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं। जो टनल में फंसे हुए मजदूर हैं उनके जो परिजन हैं वो सुरंग के बाहर उपस्थित हैं। तो ये सारी हलचलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और 17वें दिन वंदना कहीं ना कहीं हमें एक सफलता मिल सकती है। और ऐसी जानकारी है कि धीरे धीरे करके मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। कुछ ही देर में जो एम्बुलेंस है उसकी मदद से इन सभी श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा, इनको प्राथमिक उपचार दिया जाएगा और इसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर के 17 दिन बाद हमें एक सुखद खबर जो है वो सुनने को देखने को मिल रही है और लगातार सिलक्यारा टनल के पास जो हलचल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और कुछ एक देरी का इंतजार और है जहां पर कि ये सारे श्रमिक जो है वो बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अंकित, और इसके साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जो मजदूर टनल के अंदर फंसे हैं उनको निकालने की जो कवायद देखी जा रही है, सभी प्रशासनिक तौर पर जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार ऑपरेशन कर रही है, लेकिन जो मजदूर फंसे हैं वो एक राज्य के नहीं बताए जा रहे हैं। कई राज्यों से मजदूर वहाँ पर मजदूरी कर रहे थे, काम कर रहे थे, उस समय वो हादसा हो गया और हादसे के शिकार हो गए। बिल्कुल, देखिए 41 श्रमिकों की अगर हम बात करें तो 15 श्रमिक जो हैं वो छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं, 2 उत्तराखंड के हैं, इसके अलावा यूपी है, पश्चिम बंगाल है। तमाम अन्य राज्यों के जो श्रमिक हैं वो सिलक्यारा टनल में काम कर रहे थे। 12 तारीख का ये दिन था जिस समय अचानक से तड़के सुबह जो है
ये घटना सामने आई, और लेकिन उसके बाद लगातार जिला प्रशासन की टीम ने तत्काल मौके पर जाकर के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, और उसके बाद से लगातार कोशिशें की जा रही है कि किस तरीके से इन सभी श्रमिकों को बाहर निकाला जाए। जिस दिन ये घटना हुई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद घटनास्थल पर पहुंचे, लगातार अधिकारियों से उन्होंने जानकारी प्राप्त करी, कोशिश करी कि किसी प्रकार से श्रमिकों को दिक्कतें ना हो। जो मशीनें इस समय जरूरत की थी, उन सभी मशीनों की उपलब्धता सरकार ने सुनिश्चित करी। सभी रेस्क्यू टीम से जुड़े हुए अधिकारियों को ये कहा गया था कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके दिशा निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए थे। तो कुल मिलाकर के 12 तारीख से लेकर के और आज 28 तारीख तक लगातार रेस्क्यू टीमें अपना काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं। आज भी उन्होंने फ़ोन पर बातचीत करते हुए उनसे जानकारी प्राप्त करी है। प्रधानमंत्री ने सभी श्रमिकों के सकुशल बाहर निकलने की ईश्वर से प्रार्थना की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जब सिलक्याला टनल में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने बाबा बौखनाथ जी को प्रणाम करा और सभी श्रमिकों के सकुशल बाहर निकलने की प्रार्थना की है। और इसके अलावा पूरा देश और प्रदेशवासी इस समय ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सभी श्रमिक जो है वो बाहर निकल जाए। और हमें लगता है कि 17वें दिन तो जो खुशखबरी है वो बाहर आने वाली है। सिलक्याला टनल के भीतर से लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सफलता की तरफ बढ़ गया है, और जो पाइप है उसका काम पूरा हो चुका है। अब धीरे धीरे करके स्ट्रेचर के माध्यम से इन सभी श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा, और जैसे ही श्रमिक बाहर आएंगे सबसे पहले उनको प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। संभवतः जो सिलक्याला टनल के पास एक अस्थायी अस्पताल का निर्माण किया गया है, यहाँ पर सबसे पहले इन श्रमिकों को लाया जाएगा एम्बुलेंस की मदद से, और इसके बाद फिर भारी सुरक्षा के बीच इन सभी श्रमिकों को चिन्यालीसौड़ भेजा जाएगा। यहाँ पर भी सभी डॉक्टरों की टीमें जो हैं वो मौजूद हैं। तो 12 तारीख से लेकर के और आज 28 तारीख तक हमें कहीं ना कहीं जिस तरीके की प्रगति है वो देखने को मिली है, और अब जाकर के कुछ एक खुशखबरी जो है वो आ सकती है। बिल्कुल अंकित, तो सभी की आस भी है, प्रार्थना भी सभी कर रहे हैं कि सभी सुरक्षित मजदूर जो हैं, श्रमिक हैं, बाहर आएं। आपने बौखनाथ मंदिर का जिक्र किया, इसके साथ ही साथ खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मंदिर पहुंचे थे, प्रार्थना की थी। बताया जा रहा है जो सिलक्याला गांव के लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनका ये कहना है ये हादसा नहीं, बाबा का प्रकोप है। बिल्कुल, वरना देखिए बाबा बौखनाथ जी की यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पहले आज्ञा लेते हैं किसी भी काम को शुरू करने से, शुभ कार्य को शुरू करने से। लेकिन जब सिलक्याला टनल बनी तो ऐसा बताया जाता है स्थानीय लोगों की तरफ से कि इस समय जो ठेकेदार काम कर रहे थे उन्होंने कहीं ना कहीं उनका अपमान किया है। जो मंदिर था बाबा बौखनाथ जी का, उस मंदिर को हटाने की कोशिश की गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं बाबा बौखनाथ जी रुष्ट हुए हैं, और कहीं ना कहीं उन्हीं की ही ये एक प्रकोप की वजह से इस तरीके की दिक्कतें सामने आई कि जहां पर हम पहुंचते पहुंचते जो है वो रुकावटों का शिकार हो गए। तो इस तरीके से स्थानीय लोग इस चीज़ का दावा कर रहे हैं, और ऐसा बताया जाता है कि बाबा बौखनाथ जी को कुछ भी काम शुरू करने से पहले उन पर श्रीफल चढ़ाया जाता है। लेकिन सिलक्याला टनल का जब काम शुरू हुआ तो दूसरे ठेकेदार की तरफ से इसकी अनदेखी की गई, और उस अनदेखी का ही ये नतीजा है कि आज हम 17 दिन तक भी जो 16 दिन पूरे हो गए हैं तो उस तक भी हम नहीं निकाल पाए। हालांकि अब 17वें दिन उम्मीद जरूर बनती है, और ऐसा माना जा रहा है कि बाबा बौखनाथ जी की कृपा से जो है वो जल्द से जल्द इन सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा। जैसे ही ये जानकारी राज्य सरकार को पता चली तो उनकी ओर से भी एक अस्थायी जो मंदिर है वो सुरंग के बाहर जो है वो बनाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी जब यहाँ पर किसी भी समय पहुँचते हैं तो सबसे पहले बाबा बौखनाथ जी को वो प्रणाम करते हैं और सभी की सलामती की दुआ मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं जानकारी लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, और पूरी जो अपडेट है के न्यूज़ दर्शकों तक पहुंचा रहा है। सिलक्याला टनल को लेकर के जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लगातार किया जा रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है, बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही है। आधी आबादी की आर्थिक आजादी यानी
सबल नारी प्रगति हमारी। बीसी सखी कार्यक्रम से आत्मनिर्भर बन रही है प्रदेश की नारी। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में नियुक्ति, 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से 1 करोड़ महिलाएं जुड़ी। पोषाहार निर्माण इकाइयों से 4,000 महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार, 2,35,000 स्वयं सहायता ग्रुप्स को 2,353 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध, 31,50,000 महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन मिली। सपने हो रहे साकार, डबल इंजन की सरकार। ओए नीचे आ, घोड़े बेच दिए क्या? हर बार का ये ड्रामा। दीवाने दीवाने केसरिया के, दीवाने दीवाने केसरिया के। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं सिलक्यारा टनल की, जहां पर सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सभी के सुरक्षित बाहर निकलने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, कवायद पूरी तरह से की जा रही है। प्रशासनिक तौर पर भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात है और सीएम धामी भी मौके पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही साथ वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट भी आपको दे रहे हैं लगातार। अंकित काला हमारे साथ हैं। अंकित, जिस तरह से बताया जा रहा था कि जब मजदूर वहां पर फंसे थे, टनल के अंदर फंसे हुए हैं, तो उनको तनाव ना हो किसी बात का, इसके लिए भी प्रशासनिक तौर पर इंतजाम किए गए। उन्हें तनाव मुक्त रखने के लिए कई इंतजाम भी किए गए, जिससे कि वो जिस विषम परिस्थिति में फंसे हैं उसको वो ना तो सोच पाए और ना ही उस पर ध्यान दे पाए। टीम जिस समय ये अभियान चला रही थी तो लगातार ये कोशिशें की जा रही थी कि जो हमारे 41 श्रमिक हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक चिंता या फिर अपने परिवार की चिंता ऐसी ना हो। इसको देखते हुए जो तमाम उपाय थे वो रेस्क्यू टीम की तरफ से किए गए। मनोचिकित्सक को वहाँ पर बुलाया गया, उनकी तरफ से लगातार बातचीत की गई। जो श्रमिक थे उनकी बातचीत भी सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे थे। इसके अलावा एक एंडोस्कोपिक कैमरे के माध्यम से उनकी हर पल की जो अपडेट है वो रेस्क्यू टीम ले रही थी। यानी कि कहीं ना कहीं ये सारी चिंताएं थी कि पिछले 17 दिनों से और पिछले कई दिनों से जो श्रमिक फंसे हुए हैं वो किसी प्रकार की कोई नकारात्मक उसमें ना आए, इसको लेकर के शासन प्रशासन की ओर से पूरी तरीके से तैयारी की गई थी और लगातार उनसे ये बातचीत की जा रही थी। उनको हौसला दिया जा रहा था कि आप चिंता ना करें, भली रुकावटें आ रही है लेकिन ये रुकावटें जल्द ही रेस्क्यू टीम में पार कर लेगी और वही होता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है वंदना कि बहुत जल्द ही इन सभी श्रमिकों को बाहर लाया जाएगा और सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही है और जो सभी श्रमिक हैं उनके हौसलों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की देखी गई है, क्योंकि हमने लगातार इनसे रेस्क्यू टीम से जुड़े हुए जो तमाम अधिकारी हैं उनसे बातचीत करी है। उन्होंने सभी ने ये कहा है कि जो श्रमिक हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं और किसी प्रकार से कोई उनको शंका नहीं है कि उनको जल्द ही बाहर नहीं निकाला जाएगा। जिस तरीके से लगातार सरकार और रेस्क्यू टीमें और इसके अलावा प्रशासनिक अमला सभी इन सभी श्रमिकों को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, इसको लेकर के जो श्रमिक थे वो काफ़ी आश्वस्त थे कि जल्द से जल्द उन सभी को भी बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल इंतज़ार किया जा रहा है कि इन सभी श्रमिकों को कब बाहर लाया जाएगा और इसको देखते हुए तमाम जो टीमें हैं वो अलर्ट हैं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी पूरी तैयारी की बात कही गई है। अंकित, बिल्कुल, और आपने भी परिजनों से भी बात की होगी, उनका क्या कहना था? देखिए, परिजन तो लगातार चिंतित थे वंदना, क्योंकि दिवाली के समय जैसी ये खबर आई तो सबसे पहले परिजनों की चिंता काफ़ी बढ़ गई। उसके बाद उम्मीदें की जा रही थी कि अब कुछ ही दिनों में ये निकल जाएंगे, लेकिन लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें कई सारी जो बाधाएं हैं वो सामने आई थी। लेकिन बावजूद इसके भी लगातार रेस्क्यू टीमें जो है वो चट्टान की तरह खड़ी रही और रात दिन एक करते हुए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे चलाया गया। जो तमाम टीमें थी, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, इसके अलावा जो सेना से जुड़े हुए जो तमाम जो बटालियन हैं उन सभी से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो
रात दिन एक किए हुए थे और इतनी बाधाएं आने के बाद भी किसी ने अपनी हिम्मत और हौसले को नहीं छोड़ा और सकारात्मक सोच के साथ, इस उम्मीद के साथ कि एक न एक दिन तो हम कामयाब होंगे, और इसी कामयाबी का एक उम्मीद लेते हुए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इतनी 25 टन की जो ऑगर मशीन थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई, उसके बावजूद उसको निकाला गया। और आप समझ सकते हैं कि एक सुरंग के भीतर और उसके बाद फिर 800 mm के पाइप के भीतर से आपको सारे काम करने हैं, तो कितना चैलेंजिंग ये रहा होगा। श्रमिकों को की तरफ से जो भी डिमांड आ रही थी उन सभी डिमांडों को भी आपको पूरा करना था, पहाड़ की चुनौतियाँ अलग देखनी थी। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से भी जो अलर्ट आया था और आज भी जो है वो उत्तरकाशी में हल्की जो बूंदाबांदी है वो देखने को मिली। तो इस तरीके से सारी दिक्कतों के बावजूद भी रेस्क्यू टीम की तरफ से जो काम किया गया वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और उसके बाद से लगातार जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार इन सभी चीज़ों पर अपनी नज़रें बनाई हुई थी, जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, वो कहीं ना कहीं हमें इस सफलता की तरफ आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। बिल्कुल अंकित, और देखा भी जा रहा है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ सभी लोग लगे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और कोशिशें लगातार जारी हैं। इसके साथ ही साथ सिलक्यारा गांव की अगर बात कर लें तो सिलक्यारा गांव से ही तकरीबन 200 से 250 लोग वहां पर मौजूद हैं। अंकित, देखिए जैसे खबर आ रही है वंदना की मजदूर बाहर निकलने वाले हैं और उत्सुकता बढ़ती जा रही है। जो ग्रामीण हैं, जो पिछले काफ़ी दिनों से परेशान हैं कि आखिर ये इंतज़ार की घड़ियां कब ख़त्म होगी, तो वो सभी ग्रामीण जो है वो सिलक्यारा टनल के पास पहुंच रहे हैं। चूँकि सिलक्यारा के पास नेटवर्किंग की काफ़ी दिक्कत है, इसको देखते हुए जो तमाम उपाय हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनकी उत्सुकता और अधिक बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से और पिछले कई समय से इस सिलक्यारा टनल के निर्माण को देख रहे हैं। और सभी को ये उम्मीद है कि बाबा बौखनाथ जी आज कहीं ना कहीं जो तमाम देशवासियों और प्रदेशवासियों की जो मुराद है वो पूरा करते हुए नजर आएंगे। और जो हमारे 41 मजदूर हैं उनको आज बाहर निकालने में रेस्क्यू टीम को बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो बस कुछ और देर का इंतज़ार है जब ये तमाम जो ग्रामीण हैं, चाहे फिर वो पूरा देश है, ये इस खबर को देख करके आशान्वित होगा और सुखद महसूस करेगा कि हमारे जो 41 मजदूर हैं वो सकुशल बाहर आ चुके हैं। और सरकार की तरफ से जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, और कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें राहत की सांस लेती हुई ज़रूर नज़र आएगी। इसके अलावा जो श्रमिकों के जो परिजन हैं, जो पिछले 17 दिनों से अपने परिचित को लेकर के काफ़ी परेशान हैं, वो भी कहीं ना कहीं आज राहत की जो सांस है वो लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इंतजार है कि इन सभी श्रमिकों को टनल से बाहर कब तक लाया जाता है। बिल्कुल, और कोशिशें लगातार देखी जा रही हैं। इसके साथ ही साथ जो परिजन हैं परेशान ना हो, इसलिए श्रमिकों को मोबाइल फ़ोन भी दिए गए जिससे कि वो बात कर सके अपने सगे संबंधियों से और हालचाल जान सके, हौसला अफजाई भी कर सके। बिल्कुल, देखिए इन सभी श्रमिकों के परिजन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सिलक्यारा टनल के पास उनको लाया गया है। जैसे ही ये श्रमिक बाहर आएंगे तो सबसे पहले वो अपने परिजनों से बातचीत करेंगे ताकि एक सुखद अनुभूति जो है वो प्राप्त हो सके, क्योंकि किसी भी श्रमिक के लिए ये समय जो है काफ़ी बेहद चुनौतीपूर्ण था। इसके अलावा जो श्रमिक है उनके परिजनों के लिए भी ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति थी कि आखिर कब तक इन सभी श्रमिकों को बाहर लाया जाएगा। तो इसको देखते हुए सरकार की तरफ से जो तमाम जो श्रमिक हैं उनको टनल के पास लाया गया है। और जैसे ही ये श्रमिक बाहर निकलेंगे वंदना, सबसे पहले ये अपने परिजनों से बातचीत करेंगे, एक सुखद अनुभव लेंगे और उसके बाद फिर इनको जो मेडिकल उपचार है वो दिया जाएगा। और उसके बाद फिर जैसे सबके स्वास्थ्य ठीक होंगे उसके बाद इनको फिर छुट्टी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। सभी जो श्रमिक है उनके परिजन सिलक्यारा टनल के पास पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर उपस्थित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली है और बहुत जल्द ही ये श्रमिक बाहर आने वाले हैं। और अगर ये श्रमिक बाहर आते हैं तो निश्चित रूप से पूरा देश आज एक सुखद की अनुभूति महसूस करेगा, क्योंकि पिछले 17 दिनों से लगातार इन श्रमिकों की पूरा देश चिंता कर रहा है
और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द इन सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाए। और हमें लगता है कि आज वो सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। शुभ समाचार की जो देखा जा रहा है, सभी इंतजार कर रहे हैं एक शुभ समाचार की, और इसके साथ ही साथ एक अकल्पनीय कह सकते हैं जो चलाया जा रहा है ऑपरेशन। इसके साथ ही साथ अगर बात करें पुष्कर सिंह धामी की, वो लगातार अपडेट तो ले ही रहे हैं, मौके पर पहुंचे भी हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पल पल की अपडेट लेते नजर आ रहे हैं। अंगद, बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन से ये घटना हुई है तब से लगातार चिंतित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने कई दफ़ा फ़ोन किया है, आज भी उनको फ़ोन किया है। मुख्यमंत्री से ये कहा गया है कि आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने दें, कोशिश करें कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जाए, अधिकारियों से पल पल की अपडेट आप लेते रहें। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ कर के लगातार इन श्रमिकों की चिंता कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इन श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए जो रेस्क्यू टीम में लगी हुई है उनका हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाए। तो कुल मिलाकर के केंद्र हो चाहे फिर राज्य सरकार हो, वंदना, दोनों ही सरकारें इस समय पूरी ताकत के साथ इन सभी श्रमिकों को बाहर निकालने की कोशिश में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इनके सकुशल होने की ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भी सुबह ही उत्तरकाशी पहुंच गए थे। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री ने एक अपना अस्थायी कैंप कार्यालय भी बनाया जहां से कि वो शासकीय कार्यों को निपटाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से सरकार जो है वो काफ़ी गंभीर है इन सभी श्रमिकों को बाहर निकालने की। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमसे बातचीत में ये कहा था कि सरकार की पहली प्राथमिकता श्रमिकों को बाहर निकालने की है, सकुशल बाहर निकालने की है, और सभी तैयारी जो है वो सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई है। रेस्क्यू टीम में अलर्ट है और जिस भी समय ये श्रमिक बाहर आएंगे सबसे पहले उनको प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। इस तरीके की तैयारी की बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री से जब आज इन श्रमिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करी तो मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी श्रमिक स्वस्थ हैं, सकुशल हैं और उनसे बातचीत हो रही है। इसके अलावा जो रेस्क्यू टीमें हैं वो उनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अंतिम चरण में है और बहुत जल्द ही आज मंगलवार के दिन हमें एक मंगलमय जो खबर है वो देखने को और सुनने को मिल सकती है। बिल्कुल, और इसके साथ ही साथ कहा जा रहा था कि जिस तरह से मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा था, येलो अलर्ट जारी किया गया था, तो ये एक कह सकते हैं कि लोग प्रार्थना भी करते नजर आए थे कि बारिश ना हो, क्योंकि बारिश अगर हो जाती है तो मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती नजर आएंगी। बिल्कुल, देखिए, वरना मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान जारी किया गया था कि 27 तारीख से प्रदेश भर में मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं ये जो भविष्यवाणी थी वो सच साबित हुई है। कल बद्रीनाथ धाम में अच्छी बर्फबारी देखने को मिली, इसकी वजह से जो प्रदेश भर में जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। जो बर्फीली हवाएं थी वो चलती हुई नजर आई। उत्तरकाशी के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था। आज हल्की जो बारिश है वो जरूर देखने को मिली। बर्फीले हवाएं जो है वो ठंड बढ़ाती हुई ज़रूर नजर आई, लेकिन जो ऊपर वाले की कृपा रही कि आज कोई जिस तरीके की बारिश और बर्फबारी का अनुमान था वो सिलक्यारा के पास नहीं हुआ और यही वजह है कि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो उनको काम करने में कोई दिक्कतें नहीं आई। अगर ऐसा कुछ होता तो कहीं ना कहीं ये इंतज़ार और भी अधिक बढ़ सकता था, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले कुछ दिन इसी तरीके से बने रहेंगे और जिस तरीके से कल का दिन रहा तो कल जो है वो 5 से 7 डिग्री तक की गिरावट तापमान में गिरावट देखी जा रही है और सिलक्यारा में इस समय ठंड काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन इस विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी जो हमारी रेस्क्यू टीमें हैं उनका जो हौसला है वो ख़त्म नहीं हुआ है। वो लगातार पूरी ताकत के साथ पूरे 24 घंटे इन सभी श्रमिकों को बाहर निकालने की कोशिशों में लगी हुई है और आज इनकी कोशिशें जो है वो सकारात्मक तौर पर नज़र आएगी और सभी श्रमिक जो है वो कुछ ही पल में निकलते हुए नजर आएंगे। इस तरीके की उम्मीद पूरा देश और प्रदेश जो है वो लगा के बैठा हुआ है। बिल्कुल, सभी की आस है, सभी की प्रार्थना है और
सभी की जो निगाहें हैं, पूरे देश की निगाहें जो है, नजर है सिर्फ और सिर्फ उत्तरकाशी पर टिकी हुई हैं। सभी श्रमिकों को बाहर निकाला जाए, सुरक्षित बाहर निकले सभी श्रमिक, ये इस तरह की प्रार्थना सभी लोग कर रहे हैं। और अभी की जो अपडेट जानना चाहें, क्या अपडेट आ रही है आपके पास, कोई नई अपडेट? देखिए, अभी अपडेट यही है वंदना की रेस्क्यू टीमें लगातार इन सभी श्रमिकों को निकालने की कोशिशों में लगी हुई है। अंतिम चरण में ये सारे काम हैं, बस कुछ समय और इंतज़ार करना होगा कि जब ये श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो सभी अलर्ट मोड पर हैं। जो 41 जो एम्बुलेंसें हैं वो उनको और नज़दीक बुलाया गया है सिलक्यारा टनल के पास, और कुछ एक जो एम्बुलेंसें हैं वो सिलक्यारा टनल के भीतर भी मौजूद हैं। यानी कि खबर जो है वो बहुत जल्द ही हमें एक सुखद खबर मिलने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार पल पल की अपडेट अधिकारियों के साथ ले रहे हैं। रेस्क्यू टीमें हैं, उनके चेहरों में इस समय जो मायूसी के क्षण थे वो छटते हुए नजर आ रहे हैं, और सभी रेस्क्यू टीमें एक दूसरे को बधाई भी दे रही है। यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा होता हुआ नजर आया है, और अब सभी श्रमिकों को बाहर निकालने की कवायद फिलहाल की जा रही है, और तमाम जो एम्बुलेंस है उनको भी टनल के पास जो है वो बुलाया गया है। यानी कि कुछ एक पल का इंतजार और है जब ये सभी श्रमिक हमारे साथ इस समय जो बाहर की जो हवा है वो जो तस्वीर है वो देखते हुए कहीं ना कहीं ये सभी श्रमिक नजर आएंगे। बिल्कुल अंकित, और इसके साथ ही साथ देखा यह भी जा रहा है कि सुरक्षित बाहर निकालने जाने के बाद क्या कितने दिनों तक उन्हें मेडिकल के अंतर्गत रखा जाएगा, डॉक्टर के अंडर में रखा जाएगा, एक बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि सभी जो परिजन हैं वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द उन्हें घर वापस लेके जाए। देखिए वंदना, जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, जैसे ही ये श्रमिक बाहर आएंगे उन्हें सबसे पहले प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। परिस्थितियों के अनुसार ही इनको आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा, और ऐसा बताया जा रहा है कि सभी श्रमिक जो है वो ठीक है, यानी कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि कितने दिन इनको रखा जाएगा ये तो अभी बताना बेहद मुश्किल है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीमें सभी का प्रॉपर इलाज के बाद ही उन्हें छुट्टी देगी। और कहीं ना कहीं जो सभी श्रमिक है, सबकी स्थिति अपनी अलग अलग है, तो उसके अनुसार ही उनको उपचार दिया जाएगा। और इसके साथ ही सरकार की तरफ से तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीमों को चिन्नालीसौड़ में बुलाया गया है। पिछले कई दिनों से वो चिन्नालीसौड़ में मौजूद है। चिन्नालीसौड़ के इस अस्पताल को रिजर्व रखा गया है। सरकार की कोशिश यही है कि जैसे ही श्रमिक निकले तो बिना देरी के इन सभी श्रमिकों को मेडिकल उपचार दिया जाए, और इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की जो तमाम टीमें हैं वो यहाँ पर डटी हुई है, और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि इन सभी श्रमिकों को पहले प्राथमिक उपचार दिया जाए। इसके बाद परिस्थिति के अनुसार जिसके स्वास्थ्य की जिस हिसाब से जानकारी प्राप्त होगी उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जाएगी। तो उसको लेकर के अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा कि आखिर ये इन सभी श्रमिक कितने दिन तक अस्पतालों में रहेंगे और कितने और समय लगेगा, इस पर अभी सस्पेंस अभी बाकी है। और बिल्कुल अंकित, और देखिए ना कि इन 17 दिनों में लगभग 5 जो प्लान बनाए गए थे, उन प्लान के अंतर्गत उनको धरातल पर भी उतारा गया, पूरी तरह से देखा गया, और जो अंतिम चरण कहा जा सकता है रैट माइनर्स का, उसका असर भी देखने को मिल रहा है आगे। देखिए, महत्वपूर्ण इसमें रेड माइनर्स की भूमिका रही है वंदना, अगर हम अंतिम समय की बात करें, क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमें 17वें दिन ये सफलता मिल जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, कभी ऑगर मशीन खराब हो रही थी, कभी किसी प्रकार की कोई अवरुद्ध सामने आ रहे थे, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये माना जा रहा था कि समय अभी और लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो रेड माइनर्स को बुलाने का जो निर्णय है वो अपने आप में एक बेहद ही महत्वपूर्ण रहा। 12 से ज़्यादा जो रेड माइनर्स थे वो यहाँ पर पहुँचे, और दो करके जो है रेड माइनर्स ने इतने इस कठिन परिस्थिति के बावजूद भी मशीनों की मदद से इस जो बोल्डर को काटा, और फिर उसके बाद फिर जगह बनाई, और जगह बनाने के बाद आज हम इस परिस्थिति में हैं कि 17वें दिन कहीं ना कहीं हमें सफलता मिल सकती है। तो रेड माइनर्स का आना यहाँ पर बेहद ही सुखद और कहीं ना कहीं एक सुखद समाचार के लिए महत्वपूर्ण रहा है। यदि ये निर्णय अगर सरकार पहले ले लेती तो शायद ये पल और भी हमें पहले देखने को मिलता, लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो सरकार ने कई प्लान बनाए हुए थे
वर्टिकल ड्रिलिंग, हॉरिजॉन्टल और इसके अलावा सुरंग के जो मुहाने से ड्रिलिंग की जा रही थी, इन सभी प्लानों पर सरकार अपनी तरफ से काम करती हुई नजर आई और उसी का ये परिणाम है कि 17वें दिन हमें कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिखाई दे सकती है। बिल्कुल, और देखा भी गया कि वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग और इसके बाद मैनुअल तरीके से भी बाहर निकालने की जो कोशिश है वो भी देखी गई, उस तरह का भी प्लान बनाया गया। श्रवण कुमार की जो रणनीति है, पद्धति है, उस पर भी कार्य करने की भी बात सामने आई थी। बिल्कुल वंदना, सरकार ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि किसी भी तरीके से श्रमिकों को बाहर निकालने में एक पल का भी कोई समय खराब हो। सरकार ने अपनी ओर से तमाम जो प्लान थे, जो सुझाए गए थे, उन सभी पर काम करा और इसके तहत जो भी चीज़ें हो सकती थी वो सारी चीज़ें जो है वो सरकार ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान करती हुई नजर आई। चाहे वो फिर प्लाज्मा कटर की बात हो, चाहे फिर ऑगर मशीन की बात हो, तमाम मशीनों की बात करें तो सभी को सिलक्यारा पहुंचाया गया और हालांकि जो मशीनें हैं वो कुछ एक पल के बाद जो है धोखा देती हुई नजर आई, लेकिन जो रेड माइनर्स हैं उनकी कड़ी मेहनत और उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसकी बदौलत हम आज इस स्थिति में हैं कि 17वें दिन हम ये कह सकते हैं कि जीत गई जिंदगी। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई हुई थी। इसके अलावा जो रेस्क्यू टीमें थी वो 24 घंटे इन 41 मजदूरों को बचाने की कोशिशों में लगी हुई थी और आज ये कोशिशें सकारात्मक तौर पर नजर आती हुई दिखाई दे रही हैं। अंकित, एक सवाल ये है, दर्शकों की ओर से पूछा जा रहा था कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग और जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है, इस पर सबसे ज़्यादा उम्मीद भी लगाई जा रही थी, आस लगाई जा रही थी, लेकिन जिस तरह की उम्मीद और आस वर्टिकल ड्रिलिंग से लगाई जा रही थी, उतना जो काम इस पद्धति से, इस रणनीति के तहत नहीं किया जा सका। देखिए, सरकार ने पहले जो सुरंग का जो मेन मुहाना था वहाँ से इस काम को, रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे जारी रखा क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी। अगर आप वर्टिकल से और हॉरिजॉन्टल से करते तो वहाँ से जीरो से आपको शुरू करना था। तो इसलिए सरकार ने सबसे पहले फ्रंट साइड से, मुख्य द्वार से, इस सुरंग का जो मुख्य द्वार है वहाँ से इस काम को जारी रखा, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि हम 47 से 48 मीटर तक आ जाएंगे और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ अवरोध आएगा और वो अवरोध इतना इंतज़ार बढ़ा देगा कि आज हम 17वें दिन में पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से सरकार अपनी ओर से कोशिश करती रही, लेकिन गलती यहाँ पर एक ये हुई कि जो हमने हॉरिजॉन्टल और जो भी हमारे पास प्लान थे, सभी प्लान पर एक साथ काम नहीं किया गया। अगर एक साथ काम करते तो शायद अगर एक प्लान फेल होता तो दूसरे प्लान को हम एग्जीक्यूट करते हुए नजर आते। वो तो ऊपर वाले के ये एक सकारात्मक कहेंगे कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं, लेकिन अगर सभी प्लान को एक साथ किया जाता तो शायद ये सब चीज़ें पहले होती भी नज़र आती बनना, क्योंकि जिस तरीके से हमारा पहला प्लान फेल हुआ उसके बाद फिर वर्टिकल की तरफ हम गए, फिर हॉरिजॉन्टल की तरफ गए, तो उसमें कहीं ना कहीं एक समय जो है वो काफ़ी लगा है। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो 17वें दिन हमें लगता है कि सफलता मिलती भी नज़र आएगी और ये सफलता बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि समय जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा था उस हिसाब से चिंता भी बढ़ रही थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही इन सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि इन सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसकी अपडेट ले रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फ़ोन किया जा रहा था और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस समय सिलक्यारा में मौजूद हैं। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि सरकार जो है वो अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बिल्कुल, पल पल की जो अपडेट है लगातार, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, राज्य सरकार की बात हो या तमाम राज्यों के जो मंत्री हैं वो ले रहे हैं और सभी उम्मीद जता रहे हैं कि सभी सुरक्षित बाहर निकले श्रमिक। इसके साथ ही साथ तमाम तरह की जो कोशिशें हैं वो भी की गई और अब चूंकि एक आस उम्मीद लगाई जा रही है, एक सफल जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और इंतजार किया जा रहा है उस घड़ी का जब श्रमिक बाहर निकलेंगे सुरंग से। अंकित, बिल्कुल, पूरे देश की निगाहें इसी पर है बनना कि ये आखिर ये श्रमिक कब बाहर आएंगे और
पूरा देश इस समय दुआएं कर रहा है कि ये सभी श्रमिक जो हैं वो सकुशल रहें। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये जानकारी दी है कि सभी मजदूर जो है वो सुरक्षित हैं, उनको खाना मुहैया कराया जा रहा है, कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जा रही है। इस तरीके से जो अपडेट भी है वो भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस खबर पर नजरें बनाए हुए हैं, मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के कितना गंभीर है। लेकिन कहीं ना कहीं एक 17वें दिन हम ये कह सकते हैं कि जो सुखद खबर है वो आती हुई दिखाई दे सकती है। अब इंतज़ार बस इसी बात का है कि कब ये श्रमिक बाहर आए और कब इस सुखद पल को हम सब अनुभव कर सके, कब हमारे जो श्रमिक हैं ये हमारे साथ होंगे, कब ये दिन का उजाला देख पाएंगे। इन सब चीज़ों पर निगाहें बनी हुई है। फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है वंदना, और सबकी निगाहें अब इसी बात पर हैं कि आखिर इन सभी श्रमिकों को कब तक जो है वो बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि जो एम्बुलेंस हैं वो सभी एम्बुलेंस जो है वो इस समय सिलक्यारा टनल के पास मौजूद हैं, और कुछ एक एम्बुलेंस को सिलक्यारा टनल के भीतर भी भेजा गया है। यानी कि समय अब ज़्यादा नहीं है, समय बहुत जल्द ही इस सभी श्रमिकों को बाहर निकालते हुए रेस्क्यू टीम में नजर आएंगी, और कहीं ना कहीं 17वें दिन हमें एक बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अंकित, और इसीलिए तमाम तरह के जो इंतजाम है पहले से ही कर लिए गए हैं। सुरंग के बाहर जो है एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया है। बिना समय गंवाए सभी श्रमिकों को अस्पताल पहुंचाया जाएगा, उनका समुचित इलाज किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, और तमाम तरह की जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो भी देखी जा रही हैं अंकित। बिल्कुल पूरी तैयारी है, और पिछले कई दिन पहले ही ये सारी जो कवायद है वो पूरी कर ली गई थी कि अगर ये श्रमिक बाहर निकलेंगे तो 1 मिनट का भी जो देरी है वो ना हो पाए। इसको लेकर के चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की टीम हो या रेस्क्यू टीम से जुड़े हुए जो तमाम जो अधिकारी हैं उन सभी ने एक डेमो भी इसका किया है, और कोशिश करी है कि जो श्रमिक बाहर निकले तो इस समय उनको कोई दिक्कत ना हो। इसको देखते हुए जो स्ट्रेचर है वो अंदर पहले भेजे गए, उसमें टायर लगे हुए स्ट्रेचर जो है वो अंदर भेजे गए, और इसके बाद फिर रस्सी के माध्यम से इस सभी श्रमिकों को टनल से बाहर निकाला जाएगा। और जैसे ही ये श्रमिक टनल से बाहर आएंगे उसके बाद फिर इनको मेडिकल उपचार दिया जाएगा। मेडिकल उपचार में कोई देरी ना हो, इसके लिए सिलक्यारा टनल के पास ही एक अस्थायी अस्पताल की जो व्यवस्था है वो की गई है। सभी जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो सभी मेडिकल इक्विपमेंट इस समय वहाँ पर मौजूद हैं, और इस अस्पताल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर सभी सुविधाओं के साथ ही जो डॉक्टरों की टीम है वो लगातार वहाँ पर मौजूद है। जैसे ही ये श्रमिक बाहर निकलेंगे उसके बाद फिर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं चाहे वो डॉक्टरों की टीम है वो लगातार इन सभी श्रमिकों का उपचार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी इंतज़ार इसी बात का किया जा रहा है कि ये श्रमिक कब तक बाहर निकले, इसको लेकर के अभी फिलहाल ये इंतज़ार है, और ये इंतज़ार देखना होगा कि आखिर कब तक ख़त्म होगा। लेकिन फिलहाल 17वें दिन कुछ अच्छी खबर आएगी, इस तरीके की उम्मीद पूरा देश लगाए हुए बैठा है। बिल्कुल अंकित, और सभी लोगों की जो नज़र है सिर्फ और सिर्फ अब सिलक्यारा टनल पर टिकी हुई है। एक उम्मीद लगाई जा रही है, और इसके साथ ही साथ जैसे ही श्रमिक बाहर निकलेंगे उनका सबसे पहले हेल्थ चेकअप किया जाएगा। बिल्कुल उनका हेल्थ चेकअप होगा, उसके बाद फिर चिन्नाली सौड़ में एक अस्पताल को रिजर्व रखा गया है, वहाँ पर इन सभी श्रमिकों को लाया जाएगा। इसके बाद फिर इनके अगर किसी श्रमिक की ज़्यादा तबीयत खराब होगी तो उसके बाद फिर ऋषिकेश एम्स भी लाया जा सकता है। तो सरकार ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रखी है वंदना, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसको लेकर के भी पहले से डेमो किया जा चुका है। किस तरीके से निकालना है वो हमने आपको जानकारी दी है कि जो तमाम जो रेस्क्यू की टीमें हैं उनके कुछ जो कर्मचारी हैं वो पहले टनल के भीतर जाएंगे जहां पर कि श्रमिक फंसे हुए हैं, वहां से बारी बारी करके इन सभी श्रमिकों को पाइप के माध्यम से
स्ट्रेचर की मदद से बाहर निकाला जाएगा और कुछ एक जो रेस्क्यू टीम से जुड़े हुए जो लोग हैं वो रस्सी के सहारे इन सभी श्रमिकों को बाहर निकालते हुए नजर आएंगे। और जैसे ही श्रमिक बाहर निकलेंगे उसके बाद फिर इन्हें जो भी ये खाने पीने की चीज़ें मांगेंगे उसके हिसाब से इनको मुहैया कराई जाएगी। और इसके बाद फिर एम्बुलेंस की मदद से सबसे पहले सिलक्यारा टनल के पास जो अस्थायी अस्पताल का बनाया गया है वहाँ पर इनको मेडिकल उपचार दिया जाएगा। इसके बाद फिर इन्हें सीधा चिनालीसोल ले जाया जाएगा जहाँ पर कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इन सभी को उपचार दिया जाएगा। और जो तमाम मेडिकल के से जुड़े हुए जो लोग हैं उन सभी की तैनाती चिनालीसोल में की गई है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो पिछले कई दिनों से उस अस्पताल में मौजूद हैं क्योंकि इस घड़ी का पूरा देश और पूरा प्रदेश बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आखिर बिल्कुल अंकित, और इसके साथ ही साथ देखा जा रहा है कि जो सफल एक ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए और दर्शकों को लगातार जो पल पल की अपडेट है सिलक्यारा टनल की वो हम दे रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।